अरे ऐसे मत दिखाओ। क्या कुछ भी। अब तो पढ़ रहे हो? अरे दिखाओगे ऐसे तो के पढ़ के कल्याण पाता है कोई भूजा का दुकान नहीं खोल सकते। गुड मॉर्निंग। और आज है हमारी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी आज हमारी। और कमल जी भाग रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि मुझे आईफोन दो, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया। वैसे भी कुछ नहीं देते, यश देता है तो वो भी भाग। तो आज वैसे ही सारा कुछ लेट लेट चल रहा है क्योंकि सारा कुछ सही करना चाहिए तो पहले जो है कुछ भी क्या सही नहीं बस। अभी कमल जी को लगा कि कैमरा लगा दिया, अभी बैठे हुए थे, बैठ के पढ़ रहे थे बुक, और जैसे ही उन्हें कैमरा दिखा उठ के भागना शुरू हो गए। सोफा सही कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर होता है जो कमल जी कभी सोफा सही करे। हाय तो कर दो। जो चीज जहाँ रखे ना वही जिंदगी भर रखा रहेगा। वो इसने रखा है 1,500 का है कि 2,000 2000 का तो ऐसे रखा जाता है। फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े फैलाने, जो कि मेरा डेली का काम है। उसके बाद नीचे आके बात करती हूँ। चलो। अभी मैं तीसरी मंजिल या सेकंड फ्लोर पे हूँ कपड़े फैलाने। तो बाहर बालकनी में इसलिए नहीं फैला रही हूँ क्योंकि तेज़ धूप होती है, और कपड़े मैं शाम को ही उतारती हूँ जब यहाँ मंदिर में वो जो आरती वगैरह करती हूँ तभी। तो एक साथ ही सारा काम हो जाता है। और कॉर्नर पे आपको ड्रॉर दिख रहा होगा खुला हुआ, वो चेयर के ऊपर रखा है, और बास्केट दिख रही होगी। एक्चुअली अभी हम लोग अपना थोड़ा सा स्टफ़ कम कर रहे हैं, तो इसलिए जो ड्रॉर था वो खाली हो गया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे जल चढ़ाने, जो डेली का काम है मेरा। और सुबह से काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और पहले वाली स्पीड से अब काम नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत स्लो काम करती हूँ, तो इसलिए 10 बज गए हैं। और कमल जी ने चटाई धो के टांगी हुई है। उनको छत पे फैलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और धूप तेज़ हो रखी है अभी। और ये गिलोय का पौधा है, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो प्रैक्टिकल बेनिफिट जो मैंने खुद फील किए हैं, खुद मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो गिलोय ले जा रही हूँ, इसका काढ़ा बनाना है। और ये गमले वगैरह कमल जी ने इधर सजाए हैं, इनको पेंट करूँगी, वो किसी वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। और ये नीचे का किचन है, जो सेकंड फ्लोर पे किचन है। तो पहले जो कलर ब्लू था या सी ग्रीन था, तो अब वाइट, ये ऑफ वाइट हो गया है। और इधर टाइल लग गई है, कभी डिटेल में आपको दिखाऊंगी, अभी तो बस ऐसे ही है। और पूजा वूजा मैं कर चुकी हूँ, बस अब नीचे जा रही हूँ, काढ़ा बनाऊंगी। सुबह हम लोग नींबू पानी पीते हैं, और काढ़ा जब मैं छत से पूजा वूजा करके जाती हूँ तब पत्ता लेके आती हूँ, तो फिर बनाती हूँ। अब मैं नीचे पहुँच चुकी हूँ, और कमल जी जो उनका डेली का काम होता है, डेली का नहीं, जो उनका परमानेंट काम है सब्जी काटना। और साथ में कमल जी ऐसे ताने मार रहे हैं जैसे सास, बिल्कुल टिपिकल सास वाले स्टाइल में ताने मार रहे हैं। वैसे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सभी सासें ताना मारती हैं, लेकिन अगर कमल जी सास होते तो ज़रूर ताना मारते। वो यश को ताना मार रहे हैं कि लेट उठाया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नहीं किया, योगा नहीं किया, जो उनके व्हाट्सएप वाले ग्रुप वाले डॉक्टर्स कहते हैं, तो वो चीज़ें क्यों नहीं कर रहा। खैर, ये तो चलता ही रहता है, और हम लोगों का पूरा दिन आजकल ऐसा ही जाता है। कमल जी ताने मारते हैं और हम लोग ठहाके लगाते हैं। और दोनों मंजिल की झाड़ू पोछा तो मैं पहले कर चुकी थी। बाकी इधर जो डस्टिंग वगैरह का जो बेसिक काम होता है, जैसे टेबल पोछना, सोफ़े पोछना,
ये सब काम अपना धीरे धीरे बाद में निपटाती हूँ। अब तो फिर भी मैं थोड़ा सा सही चलती हूँ। बीच में तो ऐसे मैं शकुनी मामा की तरह एकदम टेढ़ी होकर चलने लगी थी, क्योंकि सीधा नहीं चला जाता था। तो अब तो फिर भी टचवुड बेटर है। अभी डोमेस्टिक हेल्प वगैरह नहीं है, तो इसलिए सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से अपना धीरे धीरे करती हूँ। वैसे भी कहीं जाना तो है नहीं किसी को, और दिल्ली में तो अभी लॉकडाउन है, तो वैसे भी कहीं किसी को नहीं जाना, कहीं जाने की जल्दबाजी नहीं होती। बस कमल जी को फिर भी जल्दबाजी होती है। उनके हिसाब से तो सुबह सबसे पहले खाना ही बना लो, ब्रेकफास्ट से पहले। किचन में पहुंच चुकी हूँ मैं, और सब्ज़ी बना रही हूँ ये तोरी की और आलू की। कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बनाऊँ, बस इसलिए बना रही हूँ। और दाल में मैंने चढ़ा दी थी, तो दाल उबल चुकी है, तो उसके लिए तड़का भी तैयार करूँगी। बस वही बेसिक जो डेली का खाना होता है वही बना रही हूँ। अभी तो कुछ खास नहीं। गिलोय का काढ़ा, मैंने जो गिलोय की पत्तियां थी उनको बारीक कैंची से काट के फिर 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे उबाल के ढक के बन गया काढ़ा। आप चाहे इसमें लौंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि अगर कितना भी फीवर हो, कुछ भी हो, तो बहुत जल्दी, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा बहुत जल्दी फीवर हट जाता है। तो अभी तो जो भी काढ़े के नाम पे मिलता है ऐसा लगता है बस पी लो।
खाना मेरा बन चुका है, चावल, दाल और सब्जी, और सैलेड के लिए टमाटर और खीरा है। खाना पीना हो चुका है, तो अब बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ा बुक पढ़ूँगी, क्योंकि जब से मुझे स्लीप डिस्क हुआ है, मतलब 25 फरवरी से, तब से मेरा यही चल रहा है। अब तो फिर भी मतलब थोड़ा काम कर लेती हूँ, नहीं तो बीच में तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल चला ही नहीं जाता था। तो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा आराम, बस यही चलता रहता है मेरा। मैं बुक पढ़ने वाली हूँ, ये है जो कुछ दिन से पढ़ रही हूँ, योगी डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम। के.एन. राव की बुक है, श्री के.एन. राव की बुक है, नहीं तो अभी भी बहुत लोग कहेंगे। मैंने कमल जी को बोला कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर हम एक लाइब्रेरी बना लेंगे, उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं। कह रहे चलो ऊपर दिखाता हूँ तुम्हें, लाइब्रेरी है। तो मैंने कहा कौन सी? कह रहे तुम्हारी बुक्स जो पढ़े वो उतनी सी बुक्स हैं, उनको कह रहे हैं कि लाइब्रेरी है। अभी रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं सोच रही हूँ फेस पैक लगाऊं। तभी आज मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया मेकअप तो लिपस्टिक और क्रीम होता है मेरा, तो वो कुछ भी नहीं लगाया आज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा सुंदर बनने का, तो इसलिए फेस पैक लगाऊंगी। और बस देखती हूँ। अभी तो चावल दाल सब्जी बनाई थी, और क्या बनाऊँ। अभी कुछ दिन पहले मैं केक का सामान लेके आई थी, तो मैं सोच रही हूँ केक बनाऊँ। देखती हूँ, मैं भूल भी गई। लास्ट टाइम बनाया था मैंने एक वीडियो के लिए, लेकिन भूल गई हूँ। तो मम्मी से पूछ लूँगी, फिर से बना लूँगी। और ये ऐसी मतलब ये पहली ऐसी एनिवर्सरी है जिस पे ये किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। नहीं तो और किसी का तो नहीं पता, लेकिन यश मुझे हर साल देता था, लेकिन इस बार नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ बंद है और यहाँ तो लॉकडाउन की वजह से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। तो इस बार गिफ्टलेस एनिवर्सरी है। और इस बार दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम इस टाइम पे ऐसा मौसम है कि विंटर्स वाला कंफर्टर अभी ओढ़ना पड़ता है, और सिर्फ फ़ैन, वो भी 1 या 2 की स्पीड पे, 2 भी ज़्यादा लगता है। और एसी तो हमने इस बार भी सर्विस नहीं कराया, और कूलर भी नहीं नीचे लेके आए। इस बार मौसम बहुत ठंडा है। बस शाम को उठ के फिर जो कुछ घास फूस होता है वो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, और यश को ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, क्योंकि यश वैसे अलग से नहीं खाना चाहता है। वो अपना उसके हिसाब से खाता है, जब उसको खाना होता है वो वेइंग स्केल पे नापता है, फिर उस हिसाब से खाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं कुछ इस टाइप का खाऊं, घास फूस जो भी, खीरा टमाटर खा रही हूँ फ़िलहाल, तो उसको भी साथ में थोड़ा सा खिला दूँ। अभी कमल जी ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, तो अभी मैं और यश हम लोग पूरे दुनिया भर की गॉसिप वगैरह करते हैं। अब मैं वापस से पहुंच गई किचन में, जो कि मेरा, क्या बोलूं, जो मेरा कि एक वो लिखा हुआ काम है फिक्स, कि ये मेरा काम है बर्तन धोने। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी मैं शाम का क्या 4-5 बजे हैं, तो मैं इसको धो लेती हूँ। और बर्तन समझ में नहीं आते, मैंने तो सारे बर्तन रख दिए हैं, कि बहुत ही लिमिटेड बर्तन रखती हूँ, जिससे कि ज़्यादा धोने ना पड़े। फिर भी इतने हो जाते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि हाथ में लेके खाना खाएं, और कच्चा खाएं, जिसे पकाने का भी झंझट नहीं, हाथ में लेके खाएं। वाह, आइडिया तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये जो पेंट का निशान है ये अभी भी नहीं हटा है, इसको मैंने तारपिन तेल सब चीज़ों से हटाया लेकिन नहीं हटा। खैर ये धीरे धीरे हट जाएगा। किसी दिन इस पे वार्निश जो है पड़ा हुआ वो लगा दूंगी, रगड़ दूंगी तो साफ हो जाएगा। This is how Indians sit on sofa. कमल जी यही था मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग जिसमें कुछ भी नहीं हुआ मतलब कुछ भी नहीं स्पेशल बनाया ना कुछ किया, क्योंकि अभी केक के लिए कमल जी ने मना कर दिया और दूध लाने मैंने बोला कि दूध लेके आ जाओ, खीर बनानी है। फिर पता लगा कि यहाँ पे कोरोना की वजह से किसी को कुछ हो गया है तो उसकी वजह से फिर वो बाहर नहीं गए। और अभी मैं जा रही हूँ पोछा लगाने, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर पोछा नहीं लगा पाई थी मैं सुबह, तो मतलब 2 ही मंजिल पे लगाया था, तीसरी पे नहीं लगाया था, इसलिए जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फाइनली कमल जी भी तैयार हो गए, कुर्ता पजामा पहन के तैयार हो गए, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो रूम है अभी, ये मैं ऊपर वाले रूम में हूँ और इस रूम में हमने ये जो अलमारी है ये हमारी फेवरेट ये लगा रखी है। ये बेडरूम है, ये बेड यहाँ पे रख दिया मैंने, पहले उस बड़े वाले रूम में था और अब इस रूम में डाल दिया है। ये कुछ ऐसा है, किसी दिन दिखाऊंगी आपको डिटेल में, अभी तो मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। यही होता है मतलब शादी के शुरुआत में तो एनिवर्सरी पे सेलिब्रेशन होता है, फिर कुछ साल बाद वही झाड़ू पोछा, जा रही हूँ पोछा लगाने। और आप लोग यहाँ का क्या हाल है, आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक फ़ोन में थोड़ा सा स्पेस बचा था तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, उस समय स्पेस खत्म हो रहा था एक्चुअली, फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह डिलीट करें। तो अभी मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ और ये आलू वाली नमकीन। और अभी मैंने और कमल जी ने कुछ फ़ोटो खींची है जिसमें कमल जी कभी भी हंसते नहीं, किसी भी फ़ोटो में नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कितना दुख दिया कितना अत्याचार करा है। और मैं हर फोटो में मेरे ऐसे लगता है कि जैसे नहीं होती है कि कुछ औरतें जो बस वो हंसती रहती है उनके पति बेचारे रोते रहते हैं, वही हाल होता है अब मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। सही में एनिवर्सरी जैसा कुछ फील ही नहीं आ रहा, ना कहीं जाना है ना कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल बनाने को है, जो है बस वही बोरिंग सा है। आज जो हम लोगों ने फोटो खींची है, जो भी मतलब अजीब सी फोटो खींची है, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वैसे मेरे बहुत कम फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं गायब हो जाती हूँ, मतलब मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, इसलिए। और इंडिया में तो बढ़ ही रहा है, बाकी लोग सब जो घर में घुसा हुआ है ना, इसी वजह से